Nifty has broken the important level. Will Nifty further crash from here, or there is any hope for reversal? हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो लेवल हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे निफ्टी के, वो लेवल्स आज टूटे और हमने बाजार को गिरते हुए दिखा और वो लेवल के नीचे ही मार्केट आज क्लोज भी हुआ। तो क्या यहाँ से फर्दर पॉसिबिलिटी है कि और मार्केट गिर सकता है, या कोई एक होप बची है जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और अगेन जो है बुल साइड की तरफ जा सकता है, यानी ऊपर खींच सकता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा आज के मार्केट को समझते हैं। और आज के मार्केट को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो प्रीवियस क्लोज था कल का 25,541 के आसपास क्लोज था, विच इज ओके। जब तक मार्केट वाज ट्रेडिंग अबव 25,500 देयर वाज अ होप कि मार्केट इस लेवल को यदि होल्ड करता है तो आगे की पॉसिबिलिटी बरकरार है। देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। लेकिन जब आज ओपन हुआ तो मार्केट हालांकि एक पॉजिटिव ओपन के साथ उसने हाई भी बनाया, 25,600 के आसपास हमने जाते हुए देखा मार्केट को। लेकिन एज यूजुअल जो हम लोग चार्ट पे देख रहे थे, मार्केट ने उसी तरीके से नीचे की तरफ जो है मोमेंटम बनाना चालू किया। साथ के साथ थोड़ा सा यदि हम शुरू के 15-20 मिनट का टाइम को हटा दें, जहां पर थोड़ा सा एक बुलिशनेस डेटा बन रहा था, उसके बाद एकदम ऑल ऑफ सडन जो है चीज़ें बदल गई एंड थिंग्स आर स्टार्टेड फेवरिंग टू दी बेयर्स और पूरा का पूरा डेटा जो है बेयर साइड में चेंज हो गया। और इसके अपडेट्स जो है, लाइव अपडेट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि जिस हिसाब से डेटा बन रहा है मार्केट शुड फॉल। और बहुत समय लिया इसने इनिशियली, जब मार्केट काफ़ी एक जगह पर काफ़ी स्टैंड किया, 500 के आसपास काफ़ी देर रहने की कोशिश की, बट फिर उसके बाद जब इसने 500 को ब्रेक किया और जो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 470 का, जब उसको ब्रेक किया तो उसके बाद ऑलमोस्ट आप ये देखो कि 378 100 पॉइंट और नीचे गया। तो यदि आपने जो कल के एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ऑन टेक्निकल चार्ट पे कि यदि 470 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें फर्दर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और आज हमने देखा कि हमारा जो लो है वो 378 यानी 100 पॉइंट और वहां से गिरा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे की क्या जो पॉसिबिलिटीज है। कल एक्सपायरी है तो कल की एक्सपायरी कैसी रह सकती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो आइए सबसे पहले वो देखते हैं और चार्ट पे समझते हैं मार्केट को किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। एंड थोड़ा सा यदि आप अगेन सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे आज की मार्केट को, तो आज आपको थोड़ा मिक्स दिखेगा मार्केट। आप ये देखो कि जो है स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक, थोड़ा आईटी भी आज थोड़ा सा सुबह में परेशान किया, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा इसमें रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा ओके, हेल्थ केयर, एनर्जी और मीडिया और एफएमसीजी, ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं जहां पर हमें थोड़े से प्रेशर देखने को मिले मार्केट में, जहां बिकवाली देखने को मिली, यानी एक मिक्स सेलिंग देखने को मिली। सेक्टर जो है शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, जो है बिकवाली देखने को मिली। अच्छा, इसके अलावा यदि थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें और समझें तो आज का मार्केट फिर से थोड़ा सा, कल तो हालांकि 50-50 सिनेरियो था, लेकिन आज देखो 1000 स्टॉक्स क्लोज इन ग्रीन, वेयर इन 1500 प्लस स्टॉक जो है क्लोज्ड इन रेड विच फेवर्ड बेयर्स वंस अगेन। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर सेलिंग हुई है अक्रॉस दी सेक्टर। भी आप कह सकते हो कि काफी सारे सेक्टर्स में सेलिंग हुई है, कुछ सेक्टर्स थोड़े से बचे हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में आप देखो सेलिंग है, बाकी के सेक्टर प्रेशर में रहे हैं। हालांकि आज थ्रू आउट द रिलायंस को हमने देखा, जो निफ्टी का एक बड़ा वेटेज स्टॉक्स है, वो प्रेशर में था। इवन एचडीएफसी भी थोड़ा प्रेशर में दिखा। ठीक है, तो आइए चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट को समझते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखो, फिर से कल के लिए हम बात कर रहे हैं, कल है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी है, लेकिन जो हैंडओवर मिला है एक्सपायरी से पहले वो अच्छा नहीं मिला है। क्यों अच्छा नहीं मिला है कि हम लोग बात कर रहे थे कि भाई 470 का जो लेवल है वो होल्ड होना चाहिए, वो होल्ड हुआ नहीं। मार्केट क्लोज हुआ, ये देखो आप 25,453, इवन उस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो क्या अब यहाँ से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई जो है और फर्दर ड्रैग आ सकता है? तो उसके लिए थोड़ा सा आरएसआई पे हम देखें तो कल ही हमें क्रॉसओवर मिल गया था, तो ये कंफर्मेशन यहाँ दिख रहा है, प्लस यहाँ पे फेडेड दिख रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये जो रिवर्सल है ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ
लेता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। एंड इम्पॉर्टेंटली कि अब जो इसका नेक्स्ट जो लेवल जो दिख रहा है वो 25,109 का जो इसकी मीन वैल्यू है, यानी 25,100 के आसपास एक जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। कल हमने ऑप्शन चेन के डेटा पे भी देखा था कि 25,400 पे मार्केट थोड़ा-सा रिवर्स करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि उस हिसाब से डेटा वहाँ पर बना हुआ था। तो आज जब 500 टूटा और इवन 400 टूटा, तो 378 का एक लेवल ऐसा बना जहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा रिवर्स करता हुआ, यानी 400 के आसपास रिवर्स करता हुआ दिखा। तो आप जो यदि आपने कल लेवल मार्क करे होंगे, तो आज आपको थोड़ा आसानी हुआ होगा ट्रेड करने में। तो आज यदि कल के लेवल की बात करें, तो फिर से मैं आपको एक लेवल आपको यहाँ बताऊँगा कि देखो, आप सबसे पहले पहला लेवल तो आप मार्क कर लो, 25,600 का एक लेवल है कि अब ये लेवल हमारे लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन अपसाइड। तो सबसे पहले इसको तो ये ब्रेक करना पड़ेगा, नॉट इवन 500 मैटर्स नाउ, ठीक है। 500 पे थोड़ा-सा एक पॉजिटिविटी रहेगी, बट हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो जो है मार्केट वहाँ से ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ से फिर से एक सेलिंग रिजेक्शन देखने को मिले, कि वहाँ पर एक रिजेक्ट करता हुआ मार्केट दिखे, ठीक है, उस लेवल को। तो यहाँ से 600 के बाद, उसके बाद जो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो हमने बोला कि जो रिवर्सल यहाँ से नल एंड वॉइड होगा, लगातार मैं इस बात पे डिस्कस कर रहा हूँ। 670 का एक लेवल है, आप उसको मार्क करके रखो कि जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक जो है ये कहना जो है एकदम वो नहीं होगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये 2 लेवल्स हैं जो आपको मार्क करने चाहिए। फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 600 का लेवल है, 600 के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड करता है तो इट इज़ गुड। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है सेल ऑन राइज़ की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई नज़र आ सकती है, अलोंग विद द डेटा इफ यू लुक दैट वे, ठीक है। और ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ से जो मार्केट मुझे लग रहा है कि भाई यदि ये मार्केट होल्ड नहीं करता है इस तरीके से, जैसे जैसे हमने बात की 25,400 नाउ, तो ये जो नेक्स्ट इसका पड़ा है वो 25,100 के आसपास से ये हो सकता है यहाँ से जो है रिवर्स करे और यहाँ तक आके करने के बाद यहाँ से रिस्पेक्ट मिले। तो अभी 25,100 का लेवल की जो विंडो है वो ओपन होती हुई दिख रही है मुझे आज के मार्केट के डेवलपमेंट के बाद। इवन यहाँ पर देखो आरएसआई में भी कंफर्मेशन मिला है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई में, कि ये क्रॉसओवर जिस जोन में है वहाँ से इसको ये यहाँ तक जनरली आता है, जहाँ हमने यहाँ भी देखा यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ भी देखा यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत यहाँ पर ये बहुत हाई नज़र आ रही है। साथ के साथ थोड़ा बैंक निफ्टी को इंटरेस्टिंगली देखोगे तो आपको समझ आएगी एक चीज़ यहाँ पे, कि तो बैंक निफ्टी में जो लगातार हम बात कर रहे थे कल भी, कि भाई बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा ये इसने कल पॉजिटिव ट्राई किया था, मगर आज इसको बहुत अच्छे से एक रिजेक्शन मिला और ये डेटा पे भी साफ-साफ जो है दिख भी रहा था और एक बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बना है। और इसके साथ ही आप देखोगे ये हमने जो है क्या डिस्कस किया था कि भाई इस ज़ोन में जो है एक डाइवर्जेंस बना हुआ है, जिस डाइवर्जेंस की वजह से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फॉल आ सकता है। ये पिछले 2 एनालिसिस वीडियो में लगातार मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अनटिल अनलेस ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम कुछ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। और आज उसका हमें पूरा का पूरा दिखा, 300 साढ़े 300 पॉइंट, इवन 500 पॉइंट एक टाइम पे बैंक निफ्टी नीचे दिखा हमें। और ये देखो मोमेंटम कितनी जो है शार्प डायरेक्टली नीचे की तरफ बैंड करता हुआ दिख रहा है। तो यानी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा-सा जो है कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं और ये जो रिवर्सल है ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और साथ के साथ यहाँ पे भी देखो, कल यहाँ पे थोड़ा-सा रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की, बट यहाँ पर आज प्रॉपर कंफर्मेशन आपको मिल गया है, क्रॉसओवर मिल चुका है। इवन ये 70 के लेवल से भी जो है 80 के लेवल से भी नीचे आता हुआ दिख रहा है इस जगह पे। साथ के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमएससीआईडी पे जो कल थोड़ा-सा लगातार ग्रीन में था, आज थोड़ा फेडेड दिख रहा है, मतलब थोड़ा और ज़्यादा कंफर्मेशन डाउन साइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखा रहा है। यानी अगेन यदि अपराइज आता है तो यदि वो लेवल ब्रेक नहीं होते हैं अपसाइड की, 57,600 का एक लेवल है, जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक बुल साइड की तरफ नहीं सोचना है। प्रोबेबली सेल ऑन राइज यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है अलोंग विद द डेटा। एंड सेंसेक्स भी यहाँ पर सेम सिनेरियो, सेम चीज़, यहाँ पे क्रॉसओवर है, यहाँ पर फेडेड है एंड ऑल द वे यहाँ पर आप देख ही रहे हो ये सिनेरियो कि भाई ये जो लेवल है 84,100 का लेवल है, इसके लिए रेजिस्टेंस आप इसको मार्क करके रखो, ठीक है। और यदि ये इस जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, बुलिश नहीं होना है। और ये लेवल कल भी आपको ये देखेंगे कि जो है हो सकता है मार्केट और ड्रैग होता हुआ दिखे। एंड 82,380 का एक लेवल है जो सेंसेक्स में आता हुआ दिख सकता है, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। कंसिडरिंग दिस, ये जो फॉल है ये कब नल एंड वॉइड हो जाएगा? यदि 84,100 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है इनिशियली, उसके बाद 84,500 का जो लेवल है, 570 का जो लेवल है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम
कर सकता है। तो ये सारे लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं और प्रिसाइज़ली मैं आपको अपने एनालिसिस वीडियो में लेवल्स के साथ जो है अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, कौन-कौन से लेवल्स आपको किस साइड में मार्क करके रखने हैं। तो हो सकता है ये आपको थोड़ा और प्रिसाइज़ली हेल्प करेगा नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भई कल की कहानी किस तरीके से बन सकती है। तो यहाँ पर अगेन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है, जो हमें क्लोजिंग दी है, वो किस तरह की क्लोजिंग दी है, देखो आप कि मार्केट ने जो क्लोज़ किया है 25,453 पे क्लोज़ किया है। तो 25,400 पे कल भी हम लोगों ने यही बात की थी कि भई यहाँ पर एक ज़ोन ऐसा लग रहा है कि यदि मार्केट ने 470 का लेवल ब्रेक किया तो 400 के आसपास से ये थोड़ा-सा रिकवर करता हुआ दिख सकता है। हालाँकि इसने 378 के आसपास लो बनाया आज का और 400 के बाद इसने ऑलमोस्ट वहाँ से 50-60 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिली। तो काम तो वैसा ही हुआ है और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम मेरा जो सपोर्ट का जो ज़ोन है वो कहाँ पर दिख रहा है, अगेन तो 25,400 पे ही मैक्सिमम काम होता हुआ दिख रहा है। 85 लाख का डेटा यहाँ पर है, यानी जो पुट राइटर्स हैं। कॉल साइड की यदि बात करें तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ पर दिख रही है, तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग अभी देखो फिर से 26,000 पे दिख रही है। तो ये कहीं न कहीं ये ज़रूर बता रहा है कि मार्केट यदि गिरना भी चाह रहा है तो उसे एकदम से पैनिक वाला फॉल तो हम नहीं कह सकते एकदम से पैनिक फॉल आएगा। मार्केट हर एक लेवल पे कहीं न कहीं रुकने की कोशिश करेगा। और अप साइड में थोड़ा-सा नज़दीक की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 153 लाख का डेटा ऑल टुगेदर यहाँ पर बना है 25,500 पे। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो 68 लाख की जो है कॉल राइटिंग, 51 लाख की कॉल राइटिंग, ये बता रहा है कि बहुत अग्रेसिवली जो है एटीएम के आसपास कॉल राइटिंग हुई है। जो अगेन ये बता रहा है कि भाई अभी जो मार्केट का एकदम रिसेंट हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 25,500 बहुत ज़बरदस्त जो है रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए इनिशियली, क्योंकि यहाँ पर आप जब देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिख रही है शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि देखो पुट में राइटिंग भले ही यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है बट बहुत ज़्यादा इंट्राडे में यहाँ पे कुछ खास काम होता हुआ नहीं दिखा है, बल्कि यहाँ पे लोग निकलते हुए ज़्यादा दिखे हैं। तो आज तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बचे हुए हैं वो ये हैं, और यहाँ पर इन सारे सिनेरियोज में देखोगे तो शॉर्ट कवरिंग है। तो यानी आज का जो मार्केट है वो 25,500 के नीचे की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है कल के लिए कि मार्केट इससे नीचे ही रहेगा, और यदि अपसाइड आता भी है तो देयर इज अ फोर्स विच यू कैन सी हियर जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगा। तो कल के लिए भी अगेन डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे 25,500 का डेटा देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर यदि आपको कॉल राइटर इसी तरीके से ऐड होते हुए दिखते हैं और इधर आपको इस तरह से शॉर्ट कवरिंग दिखती है तो कोई भी राइज आता है वहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा यदि थोड़ा-सा ग्लोबल डेटा को समझें, ग्लोबल मार्केट के डेटा को समझें तो यहाँ पर आप ये देखो कि जो आज का जो मार्केट को जो मिला था हैंडओवर, वो डाउ जोन्स से पॉजिटिव था, नैस्डैक नेगेटिव था, एस&पी भी नेगेटिव था। तो मार्केट ने एक मिक्स ओपनिंग दी सुबह में, थोड़ा-सा पॉजिटिव, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मल्टीपल सेक्टर में सेलिंग आई तो इसकी वजह से मार्केट जो है ड्रैग हुआ। साथ के साथ यहाँ पर थोड़ा-सा जो है नीचे की तरफ हम जब चल रहे हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ब्रेंट क्रूड है आज, और पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि चलो 1% के आसपास इसमें चेंज है, तो यहाँ पर बढ़ोतरी होने का मतलब ऑब्वियसली निफ्टी के लिए तो नेगेटिव साइन होता ही है, मगर हम इनिशियली हम ये देख रहे थे कि इसमें थोड़ा-थोड़ा चेंजेस हो रहा था, लेकिन आज जो है 1%, 1.2% और कल का भी 1% जुड़े, तो पिछले 2 से 3 दिन में ये 2-3% बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ तो गड़बड़ है जो ये यहाँ पे जो है ब्रेंट में और क्रूड में जो है ये लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें एक बुलिश व्यू जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि वो थोड़ा-सा निफ्टी पे प्रेशर डाल सकता है। एक ये प्रेशर निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। देखो इनिशियली जब ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ था तो उसके बाद हमने 1-2 दिन इसको इग्नोर किया कि चलो ठीक है, इसमें आधा परसेंट 1% के आसपास यदि बढ़ोतरी हो रही है तो व्हिच इज़ फाइन। बट अभी हम लगातार देख रहे हैं कि 1.5% 2% लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, व्हिच मीन्स कि थोड़ा-सा जो है प्रेशर निफ्टी उसका जो है फेस कर रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं लगातार जो लेवल्स हैं वो होल्ड नहीं हो रहे हैं और लेवल बार-बार ब्रेक हो रहे हैं, और आज तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे ही निफ्टी क्लोज हुआ है। तो इसको थोड़ा और डॉलर इंडेक्स को देखें तो क्या कहानी समझ में आ रही है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा आज पॉजिटिव दिख रहा है, व्हिच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन, बट स्टिल अनटिल अनलेस इट गोज़ बियॉन्ड 100 चिंता की बात नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा है, इट इज़ ओके। यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा-सा हमारा जो आईएनआर है वो थोड़ा-सा डेप्रिशिएट होता हुआ दिखा है। हार्डली इट्स नॉट इवन 1%, इट्स अ वेरी लेस। सो ये जो 2 डेटा पॉइंट हैं ये थोड़े पॉजिटिव हैं
ऑब्वियसली मार्केट में। ये दोनों ही डेटा पॉइंट थोड़े से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट वाले पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पर जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो इनका जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो परसेंटेज चेंज है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा-सा बुलिश दिखे हैं, तो वो थोड़ा-सा इम्पैक्ट ये कह सकते हो कि इनमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी है, तो वो थोड़ा-सा निफ्टी के लिए नेगेटिव डेफ़िनिटली होते हैं। तो यदि हम कल के लिए देखें एक समरी कि मार्केट में कल के कौन-कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, तो अगेन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें ये देखना होगा कि निफ्टी जो है सबसे पहले 25,500 को किस तरीके से रिएक्ट करता है। इवन अभी 450 के आसपास है, लेकिन यदि मान लो थोड़ा-सा अपर साइड जाता है, तो वहाँ पर जो डेटा है, डेटा का जो बिल्डअप है, वो कैसा बनता है, उसके हिसाब से एक्सपायरी जो है देखने को जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जो लेवल आज ब्रेक डाउन हुआ है और मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली कल जो है थोड़ा प्रेशर के साथ निफ्टी रहेगा। जस्ट यदि 25,500 को ऊपर क्लोज करके और डेटा पॉजिटिव बनना चालू होता है, तो देन देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको इंट्राडे का डेटा इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो 25,500, अगेन आई एम टेलिंग यू, 500 का बिल्डअप इंपॉर्टेंट है फॉर टुमारो। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपको क्या लगता है मार्केट में, मार्केट का व्यू किस तरीके से रह सकता है? क्या कल एक बड़ा जो है ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है? क्या हम 200-300 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, या फिर कल मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होके एक साइडवेज मूवमेंट देके एक्सपायरी को बहुत ही नॉर्मली क्लोज कर रहा है? So alright guys, once again thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.